यहाँ पर लेकिन क्या किया है, भारत आज़ाद है लेकिन बंगाल को गुलाम बना दिया है। बंगाल को गुलाम बोल रहा है दूसरा स्टेट बनाएंगे, दूसरा स्टेट बनाएंगे। हाँ बोल रही है, बोल रहे पाकिस्तान बनाएंगे, 4 भाग में कर देंगे वो लोग बोल रहे हैं पाकिस्तान बनाएंगे, मिनी पाकिस्तान 4 भाग करेंगे। अच्छा, लेकिन दीदी तो ये बोलती है कि जो हमला हुआ है सर, इसलिए हम बोल रहे हैं। हम लोग क्रांतिकारी, आज देखिए जितने भी देशभक्त हैं कोई नहीं है धरती पर, देश उन्हीं लोग आज़ाद किए हैं। 4 पाकिस्तान की आपने बात करी, बनने दोगे इसको 4 पाकिस्तान? नहीं यार, नहीं बनने देंगे, हमारा मुल्क है, हमारा देश है, हम इसको कैसे बनने देंगे। दीदी तो ये बोलते हैं जितने भी टेररिस्ट अटैक यहाँ पर कराए जाते हैं वो बीजेपी द्वारा कराए जाते हैं, चुनाव के वक्त दीदी करा रही है, दीदी करा रही है। करोड़ों रुपया घोटाला हो रहा है जूट मिलों का। पश्चिम बंगाल से मालदा, मुर्शिदाबाद, आपका वो बर्धमान, यहाँ से बहुत सारे जो मजदूर हैं वो चले जाते दिल्ली, केरल, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, ऐसी जगह पे बहुत सारे हमारे जो मुस्लिम भाई हैं मजदूर, वो बहुत संख्यक जो है वो चले जाते बंगाल छोड़कर कहीं और। लेकिन इस बार मुसलमानों को ये समझ में आ गया कि अगर बंगाल में अगर कुछ रफ्तार अगर चला सकते हैं, कुछ उन्नति अगर हो सकता है तो बीजेपी हुकूमत और नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। इसके लिए वो चाहते हैं कि खुलकर बीजेपी को वोट डालेंगे और बीजेपी का समर्थन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी मुस्लिम माँ बहनें भी बाहर आ रही है आज रोड पे, वो भी कह रही है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो 3 तलाक का जो मसला था उसको ख़त्म करने से आज हमारे मुस्लिम माँ बहनों को फ़ायदा हुआ सर। नहीं तो हमारी बेटी को घर से फ़ोन में 3 बार तलाक बोल दे तो मेरी बेटी रो के आ जाती थी, अब्बू क्या हुआ, अब्बू मेरे को आपके दामाद ने तलाक दे दिया। ये कोई खेल नहीं है, किसी का ज़िंदगी है, किसी के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं है। लेकिन ये हमारे मुल्ला जो है ये सच बताते नहीं थे और हमारी कौम को लेकर हमारी कौम के जो मौलवी है 80% 90% फ्रॉड है, लोगों को ठगते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ पर कहीं ना कहीं करी गई, मुसलमानों को एक तरीके से अलग किया गया सभी से, उस पर आप क्या कहेंगे? एक टूल की तरह यूज़ किया गया मुसलमानों को यहाँ पर। मुसलमानों को सर देखिए, किसी के रमज़ान के अफ्तारी पार्टी में जाने से अगर मुसलमान ये समझते हैं कि दीदी हमारे लिए बहुत कुछ कर सकती है, ये दीदी का एक छल था, दिखावा था। दीदी ने ओढ़ना पहन लिया, दुपट्टा पहन लिया, हाथ उठाकर दुआ मांगने लग गई, तो ये मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करी सर। ये सिर्फ मुसलमानों को धोखे में रखी है कि मैं तो आपके साथ हूँ, आप मुझे वोट डालो। लेकिन पश्चिम बंगाल के मुसलमानों के लिए दीदी ने आज तक कुछ नहीं करी। जो करी है वो महिलाओं के लिए करी है और वो महिला आज जो समझ रही है कि दीदी ने अगर हमारे लिए कन्याश्री, रूपश्री, ये सारे श्री अगर कोई ला के दिए हैं तो ये वोट बैंक के लिए। आज दीदी कहती है कि हमें फ़ोन आता है कि आपको 500 रुपया दिया जाएगा, ये वो दुनिया का, आप दीदी को वोट डालो, टीएमसी को वोट डालो, ये सब पूरा सेटिंग है। लेकिन पब्लिक जनता समझते हैं हिंदू मुस्लिम सब कंधे से कंधा मिलाकर हम एक होकर, एक रहकर पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लाएंगे। सभी लोग यही सोचे थे कि ममता दीदी आने से हमारे पश्चिम बंगाल के अंदर जो बंद इंडस्ट्रीज़ हैं वो खुल जाएंगे और नए कुछ इंडस्ट्रीज़ लगेंगे। सिंगूर के अंदर देख लीजिए सर, टाटा के लिए, टाटा कंपनी नैनो के लिए उन्होंने सर भगा दिया गया। वो देखने के बाद कोई पश्चिम बंगाल में इंडस्ट्रीज़ के लिए कोई आने को तैयार ही नहीं कि वहाँ जाऊँ तो मुझे भगा दिया जाएगा, मुझे ज़मीन छीन लिया जाएगा। इस डर से कोई पश्चिम बंगाल में आज इंडस्ट्री लगाने के लिए तैयार नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी, बीजेपी की हुकूमत अगर बंगाल में बन गई सर, तो मैं तो समझता हूँ नरेंद्र मोदी जी जो है ना बंगाल के अंदर इंडस्ट्रीज़ का भरमार लगा देंगे और इंडस्ट्रीज़ एक के बाद एक बनते जाएंगे और बंगाल के नौजवान जो युवक है, बेकार है, जिनको काम नहीं है, उन सबको काम धंधे मिलेंगे। इसी उम्मीद पे जो है मुस्लिम हिंदू सब जो है आज बीजेपी को चाहते हैं कि बीजेपी की हुकूमत बने। आप बोल रहे हैं बीजेपी आएगी, कितना ज़रूरी है यहाँ पर परिवर्तन होना? परिवर्तन सर देखिए, परिवर्तन हिंदुस्तान के आज़ादी से लेके आज तक पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस, वामफ्रंट, टीएमसी, इन लोगों ने हुकूमत किए और हमारी इस पश्चिम बंगाल सोनार बांग्ला के लिए कुछ भी नहीं किए। तो मैं समझता हूँ, पब्लिक से मैं ये निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ हिंदू मुस्लिम सबसे कि एक बार 5 साल आप नरेंद्र मोदी जी को आप अपना पश्चिम बंगाल का जो जिम्मेदारी है उससे सौंप दीजिए। देखिए अगर नहीं करते तो नेक्स्ट 5 साल के बाद आप उनको निकाल दीजिए। एक चांस तो देना चाहिए, चांस देना चाहिए।
हर किसी का परिवर्तन होता है। जब मैं छोटा था सर, जब मैं 5 साल का था, मेरे को वो 10 साइज़ का कुर्ता लगता था। आज मैं बड़ा हो गया तो मुझे 40 साइज़ का कुर्ता लगता है ना। तो परिवर्तन आया है इंसान की ज़िंदगी में जिस तरह का परिवर्तन होता है, इसी तरह राज्य के अंदर जो हुकूमत है इसके भी परिवर्तन होना चाहिए। सर परिवर्तन होता है, हम देख रहे हैं आपने 2 दिन आप जब हमें 2 बार इंटरव्यू जो आपने दिया है उसमें कुर्ते में दिए है, आज आप बहुत फैशनेबल लग रहे हैं, कारण क्या? सर देखिए, कोई धर्म, कोई मज़हब, किसी का लिबास और कपड़े के ऊपर उसका अंतरात्मा का कोई भगवान से कोई उनका कांटेक्ट नहीं होता है। कांटेक्ट अगर होता है भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से, आत्म शुद्धि का, उसका आत्मा अगर भगवान से जुड़ा रहेगा, अगर वो टोपी नहीं भी पहनता, कुर्ता पैजामा नहीं भी पहनता है, तो सब दिखावा छल नहीं है, छल है सर। मैं दिखावा का लिए नहीं करता हूँ। और एक बात ये समझ लीजिएगा, ये कुर्ता और पैजामा जो है ये मुस्लिमों का लिबास नहीं है, बंगाल का बंगालियों का लिबास है। पंजाबी धोती, पंजाबी पैजामा, ये कोई इस्लामिक लिबास नहीं है सर। ये अरब का जो लिबास है वो अलग है। ये एक्चुअली लिबास जो है, उसकी जो पहनाव है वो काल और उसके आबोहवा, उसका क्लाइमेट के हिसाब से वहाँ का परिधान अभाव होता है। जहाँ के लोग जैसे होते हैं वहाँ ऐसे कपड़े पहनते हैं। ये कपड़े से इस्लाम का, कोई मज़हब का, कोई धर्म का कुछ भी लेना देना नहीं है। ये मुसलमानों को लुंगी और टोपी नहीं पहनो तो मुसलमान नहीं है, ये सब मैं नहीं मानता। मैं टोपी निकाल दिया तो क्या मैं मुसलमान नहीं हूँ? आज मैं टी शर्ट पहना हूँ, क्या मैं मुसलमान नहीं हूँ? ये मुल्ला लोग सबको बेवकूफ़ बना के जो है ना, बंद कमरे में कंजस्टेड, ये नैरो माइंड कर दिए सर। अच्छा, नैरो हाँ, एकदम नैरो माइंड। ओपन माइंड होना चाहिए। ओपन माइंड होकर मुसलमानों को खुल के आना चाहिए। हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान सब मिल के रहे, हिंदुस्तान की तरक्की के लिए सोचे। मुसलमान हिंदुस्तान में रहता है, पाकिस्तान के लिए अगर वो गुण गाता है तो उसको देश से निकाल देना चाहिए। कितना ज़रूरी है यहाँ पर परिवर्तन आना? परिवर्तन अगर नहीं आएगा, और परिवर्तन आना बहुत ज़रूरी है, अगर परिवर्तन नहीं आया तो ये समझ लीजिए इंडिया का कुछ राज्य, जिसमें से एक बंगाल भी है, जो दूसरी दिशा में चल रहा है। और ये जय बंगला किस दिशा में जा रहा है? ये भारत से अलग नहीं हो जाए, इस चीज़ का डर है। भारत से अलग नहीं हो जाए, क्योंकि जिहादियों के लिए ये ममता पूरा एकदम संरक्षण दे रही हैं। आप कहीं से भी हो, यूपी से हो, बिहार से हो, या किसी भी अन्य क्षेत्र से, भारतवर्ष के किसी भी क्षेत्र से हो, हम लोग बहिरागत हैं। और वो जो मुस्लिम तोषण के लिए ये बाहर से रोहिंग्या मुसलमान को ले आके यहाँ पे जो चल रहा है, और उन लोगों को इतना संरक्षण दिया जा रहा है। खिदिरपुर में लास्ट कोविड 2020 में जब रैंडम चेक के लिए यहाँ से कुछ मेडिकल टीम जब वहाँ पे गए, उन लोगों ने कुछ स्पेसिफिक माने संख्या लघु जिनको बोला जाता है, वो लोग इन लोगों को अटैक किए। और फिर अटैक करने के बाद अगले दिन ममता बनर्जी जो अटैक किया, उसके घर पे सरकार के तरफ से त्राण जिसको बोला जाता है, चावल, दाल, आटा, गेहूं, उसके घर पहुंचा दिया गया। डैट मीन्स संरक्षण का ये एक्सट्रीम लेवल है। अच्छा। जो वोट पाने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। ज़्यादा परिवर्तन होगा इस बार? मेरी पूरी उम्मीद है कि बंगाल की जनता जाग चुकी है, और अब ममता बनर्जी टिकने वाली नहीं है।